वत्स, यूं समझ लो कि ये वृक्ष जिसके नीचे तुम ध्यान मग्न थे, ये वृक्ष नहीं शत्रु की सेना है और इसका हर पत्ता एक सैनिक है और तुम्हें इस सेना को समाप्त करना है। जो आज्ञा दादाश्री। क्षमा कीजिए दादाश्री, ये पत्ता यहां कैसे आ गया? कोई बात नहीं वत्स, इसे मैंने ही यहां रखा था, यह देखने के लिए कि इन वाणों से बचने का कोई उपाय है या नहीं। निसंदेह तुम्हारी सिद्धि अद्भुत है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इन वाणों का लक्ष्य अचूक है वत्स। किंतु एक विनती है दादाश्री। कहो वत्स। दादाश्री, इस पांव को सदा बचाए रखिएगा, इस पर और कोई वाण ना लगने पाए, क्योंकि मेरे वाण ने आपके पांव पे मुंह बना दिया है। अच्छा ये तो बताओ वत्स कि तुमने अपने गुरु विजय सिद्धसेन को वास्तव में वचन क्या दिया था? यही दादाश्री कि मैं उस ओर से युद्ध करूंगा जो दुर्बल हो। अच्छा, तो इसलिए तुम पांडव सेना के साथ मिलकर युद्ध करना चाहते हो, क्योंकि पांडव सेना दुर्बल है और कौरव सेना बहुत विशाल है और उसमें अनगिनत पराक्रमी योद्धा है। बिल्कुल यही बात है दादाश्री। और यदि कल कौरव सेना दुर्बल होने लगी तो मैं अपने वचन के अनुसार उनसे जा मिलूंगा। तुमने वचन देने से पहले कुछ सोचा नहीं वत्स? कुछ भी नहीं सोचा? जो वचन सोच के दिया जाता है दादाश्री, वो वचन नहीं,
व्यापार होता है। और जो वचन बिना सोचे दिया जाता है वत्स, वो भी वचन नहीं होता, एक अंधा जुआ होता है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। परंतु दादाश्री, मेरे वचन में तो ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे वचन में ऐसी ही बात है वत्स। मैं को समझा नहीं। देखो वत्स, तुम हमारी ओर से युद्ध करोगे, तुम्हारी अपूर्व शक्ति के कारण कौरव सेना अस्त व्यस्त हो जाएगी, वो दुर्बल पड़ने लगेंगे। तुम अपने वचन की विवशता के कारण उनसे जा मिलोगे, फिर तुम पांडु परिवार से यानी अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध करोगे, फिर वे दुर्बल पड़ने लगेंगे, तो तुम फिर पांडु परिवार से जा मिलोगे, और ये क्रम चलता ही रहेगा यहां तक कि दोनों ओर का एक एक योद्धा समाप्त हो जाएगा। कुरु और पांडु वंश बीते समय की कथाएं बन जाएंगे, केवल तुम बचे रहोगे। अब ये बताओ वत्स कि तुम इसे अपनी जीत कहोगे या हार, या फिर अपनी वचनबद्धता का पुरस्कार? दादाश्री, मैंने अपने इस वचन को कभी इस दृष्टि से देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। यह तो बड़ी विचित्र परिस्थिति होगी। नहीं दादाश्री, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा वत्स, और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारा वचन तुम्हारे लिए आजीवन श्राप बन जाएगा। श्राप? तो फिर क्या किया जाए? आप ही कोई उपाय बताइए दादाश्री। एक उपाय है वत्स, एक उपाय है कि तुम युद्ध में भाग न लो। यह असंभव है दादाश्री। असंभव क्यों है वत्स? दादाश्री, यह मेरे वंश के सम्मान का प्रश्न है। दादाश्री युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी इस युद्ध क्षेत्र में हैं। यदि उन्हें कुछ हो गया तो सत्यवादिता की प्रथा इस युग से उठ जाएगी। दादाश्री अर्जुन जैसे धनुर्विद्या के दिग्गज लड़ रहे हैं, जो हर युग में धनुर्विद्या के प्रतीक माने जाएंगे। मेरे दादाश्री भीमसेन जैसे महावीर कुरुसेना के सामने हैं। अश्व ज्ञान में प्रवीण दादाश्री नकुल और रणनीति में निपुण दादाश्री सहदेव भी हैं, जो इस युद्ध में अपने प्राण हथेली पर लेकर निकले हैं। दादाश्री, मेरे होते हुए यदि इनमें से किसी को एक खरोच भी आ गई तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। नहीं दादाश्री, नहीं, मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा। आप कोई और उपाय सोचिए। फिर तो केवल एक ही उपाय रह जाता है वत्स। आप बताइए। आप जो भी कहेंगे मैं सर झुकाकर मान लूंगा। महाभारत।